एक्टर वगैरह कराते रहते हैं अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी से ड्राइंग। तुम दोनों के पास सच में एमबीबीएस की डिग्री है भी या नहीं? यस मैम। ये तो मजाक कर रहा है मैम। वो डॉक्टर अवंतिका तो नए हॉस्पिटल के ओपनिंग प्रोजेक्ट को संभाल रही है, बिजी हैं मैम। वो फिर तो यहाँ पे सर्जरी होगी नहीं फिलहाल। चुन ले खुद को तेरे कॉलेज में विश्वास टंडन नाम का कोई लड़का पढ़ता है, जानती है उसे? हाँ? उसके माता पिता है, अपने बेटे से तेरी शादी कराना चाहते हैं। शादी? हाँ, मैंने तो फोटो देख लिया। लड़का तो हैंडसम है, परिवार अच्छा है, कितने अमीर लोग हैं। बेटा ये मेडल किस चीज का है? सेमेस्टर टॉप किया मैंने। अरे वाह, शाबाश। ओहो, ये तो कमाल हो गया। हाँ। एक ही दिन में दो शुभ समाचार, रिश्ता भी और मेडल भी। वैसे बेटी, ये रिश्ता हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे आप चुप रहिए ना। देख, तेरे पापा चाहते हैं कि तेरी शादी कुछ टाइम के बाद हो, लेकिन मैं कहती हूँ जब किस्मत प्रसाद बांट रही हो तो हाथ धोने नहीं जाना चाहिए। अब मंजू, देख बेटा, तुझे पढ़ाई करके डॉक्टर बनना था, हमने मना नहीं किया। अब तो इस रिश्ते के लिए मना मत कर, बस। बाद में सोचे, पहले आप बैठो। सोच ले बेटा, सोच ले। मैं बताती हूँ क्या बात है। मंजू, बात बस ये है कि इसे निभानी ही नहीं है शादी। जिसे निभानी ना हो उसके पास तो 100 बहाने होते हैं। जो सच में निभाना चाहता हो उसके लिए एक वजह भी काफी है। अरे घर गृहस्थी परिवार में छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है, इसका समाधान डिवोर्स तो नहीं होता ना। लेकिन जब नियत ही ठीक ना हो तो नियति तो बिगड़ ही जाती है। अरे पल्ला छुड़ाना चाहती है अरुण से अपना, इसीलिए उस पर झूठे और गलत इल्जाम लगा रही है। बात इतनी बढ़ गई और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। दुनिया की सबसे खराब बहू तो आप मुझे घोषित कर ही चुकी हैं, तो फिर जाने दीजिए। अरे अपना कार्ड देना तो भूल ही गया। बेचारी आएं कैसे मेरे ऑफिस? देकर आता हूँ। अरुण, डिवोर्स पेपर पे साइन करो और खत्म करो। देखा कैसे टेढ़ी बात कर रही है? इसकी सारी बदतमीजी हम सहे, सारा अपमान सहे, फिर ये चाहती है कि मैं इसे बहू नहीं बेटी कहूँ। वाह रे वाह। एक सेकंड शांत हो जाओ, सुनने तो दो भाभी क्या बोल रही हैं। अरे मुझे क्यों शांत करा रही हो? इस अशांति को देख पहले। बेटी नहीं बहू हूं ना आपकी, तभी आपने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अगर आरंभी की शादी में कोई प्रॉब्लम होती तब भी आप यही करती? नहीं, आप बात सुनती, समझती, जानती और हेल्प करने का ट्राई करती। चुप, नजर मत लगा। मेरी आरंभी की शादी में कोई दिक्कत नहीं है, हो ही नहीं सकती। खबरदार जो अपनी इस कड़वी जुबान से मेरी आरंभी के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं कह रही हूँ अगर होती तो आप ऐसे कहा ना, मेरी आरंभी की शादी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मेरे आरंभी के संस्कार घर परिवार को जोड़ के रखने के हैं, तेरी तरह तोड़ने के नहीं। आरंभी अपनी शादी कभी नहीं टूटने देगी। अपने पति की खुशी में खुशियां ढूंढना जानती है मेरी आरंभी। तेरी तरह हर बात पे जिद करने की आदत नहीं है उसकी। तुम आरंभी जैसी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आरंभी को रिश्तों को सहेज के संजो के रखना आता है। अरे इसीलिए तो इतने सालों से उसकी शादी में एक खरोच तक नहीं आई और ना कभी आएगी। शादी तो 7 जन्मों का साथ होता है। डिवोर्स लेना तो दूर, आरंभी कभी ये गंदा शब्द अपनी जुबान पे भी नहीं लाई। इतना भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर, और मेरी बेटी को भरोसा निभाना आता है। तुझे सिर्फ तोड़ना आता है, भरोसा भी और रिश्ते भी। अकेले आई हो या अपना वकील भी अपने साथ लेकर आई हो? हाँ, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन खबरदार मेरी आरंभी के संदर्भ में डिवोर्स शब्द का इस्तेमाल किया तो
मेरी आरंभी का डिवोर्स हो ही नहीं सकता। डायमंड रोता नहीं टूटता, कांच है इसलिए टूटकर बिखर गया। जिसने भी आपको दिया झूठ बोला है। बहुत महंगा पड़ा आपको। बहुत महंगा पड़ा था, जिंदगी के 10 साल जितना महंगा। रोके अगर चलती जा होके निडर, चुन ले खुद को आरंभी, चुन ले खुद को एक और झूठ आरंभी, विश्वास का तुझसे बोला गया एक और झूठ। मैं नहीं चाहती थी कि सानिया हमारे डिस्कशन सुने, इसलिए तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ आ गई। थैंक्स। और मुझे जाना है विश्वास, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है, मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं। अवंतिका, तुम्हारे सपोर्ट के बिना नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरे एफर्ट्स को एक्सक्यूज मत बताओ प्लीज। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, आरंभी को किडनी मिलना, उसकी तबीयत मेरे हाथ में नहीं था। मैं भी चाहता हूँ कि हम साथ रहें, लाइक फैमिली। उस पर डाउट मत करो प्लीज। फाइन, आई एम सॉरी, बट प्लीज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी। यस, आई नो, एंड आई एम ऑल्सो सॉरी। मॉर्निंग में जो कुछ भी हुआ, आई पैनिक्ड। पर मैं हूं, यही हूं, करता हूं कुछ। विश्वास, सिर्फ होने में और साथ होने में फर्क है। ये फर्क मिटा दूंगा जल्द ही, आई प्रॉमिस। हेलो चौधराइन, तूने फीस भर दी ना? नहीं नहीं? क्यों? क्यों नहीं? आज मैं गई थी फीस भरने के लिए, लेकिन मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही ब्लॉक्ड है, चल ही नहीं रहे, मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर मैं एक शॉप में आई, यहाँ विश्वास ने मुझे एक हार दिया था, बेचने आई थी मैं। और तुझे पता है क्या हुआ? वो हार नकली निकला, बिल्कुल उसी की तरह खोखला। गॉड, ये विश्वासघात ना सिर्फ विश्वासघात नहीं, विश्वास घटिया भी है। राज, देख मुझे पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तुझसे पैसे मांगने के अलावा। प्लीज तू मुझे 25,000 रुपए दे देगी? 25,000? मैं वापस कर दूंगी, सच में। राज, अगर मैंने फीस नहीं भरी, मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं विहान को खो दूंगी यार। कोई भी कोर्ट ऐसी माँ को अपने बच्चे की कस्टडी देगा ही नहीं, जिसके पास ना घर है, ना पैसे, ना करियर है। दामाद जी, चाय लीजिए। अरे ये थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आरंभी, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे बता देती, मैं करवा देता। तुम्हें लोड लेने की क्या जरूरत है? हस्बैंड हो तुम्हारा, यूज मी। डायमंड रोता नहीं टूटता, कांच है इसलिए टूटकर बिखर गया। जिसने भी आपको दिया झूठ बोला है। मैंने कॉल किया था तुम्हें,
बट आई थिंक तुम बिजी थे। यू नो ना जान हाउ इट इज, नया घर नया हॉस्पिटल, थोड़ा बिजी था। तुम अपना ख्याल रखो, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन करना, अगर ना उठाओ तो मैसेज कर देना। कोई गटर में सो जाए तो उसे इतनी घिन नहीं आती होगी जितनी घिन मुझे आई उसके साथ सो के। किसी अर्थवन को छू लो तो कैसा फील होता है, गंदा अजीब सा लिसलिसा टाइप का, वैसे ही फील होता था जब जब उसे छूना पड़ता था। बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही। See you soon. आज लास्ट डे है ब्रो, इसके बाद आजादी। आजादी? यस, डॉक्टर मन्नित उर्फ मैड मिथ नई सोसाइटी की तरफ मूव कर रही है और आज से हमें उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। क्या वो कोई भूत वूत देख लिया? नहीं मैम, वो आपको देखा। तो क्या सेम बात है? मैम आप डिपार्टमेंट चेंज कर रही हो ना मैम, बहुत सैड फील हो रहा है। यस मैम। हम आपको बहुत मिस करेंगे मैम। मुझे पता है तुम और श्री गणेश दोनों मुझे बहुत मिस करोगे। मैम श्रीनिवास। हाँ मतलब जो भी। तुम लोग के उदास चेहरे ना मुझसे देखे नहीं जा रहे, तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मेरे साथ साथ तुम दोनों भी मूव करोगे डॉक्टर अवंतिका के अंडर प्लास्टिक सर्जरीज में। इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटने वाला मुझसे। फिर फंस गए इस मैड वीक के चक्कर में। आजादी कैंसिल। और वो डॉक्टर अवंतिका वो प्लास्टिक सर्जरी की हेड है, वही कराएंगे हमसे सारा काम। प्लास्टिक सर्जरी ज्यादातर वो लोग कराते जिन्हें एक्चुअल में उसकी कोई जरूरत नहीं होती। राइट। मैम आप गए नहीं? मैम मैं इसको बोल रहा था मैम कि आपके साथ काम करके बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। वी आर वेरी एक्साइटेड मैम। यस मैम। क्या कह रहे थे तुम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर श्रीनिवास? थैंक यू मैम। क्या बात है मैडम, आपने पहली बार सही नाम लिया है। सॉरी मैम, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लास्टिक सर्जरी में। पता नहीं लोगों को क्या बीमारी हो गई है सुंदर दिखने की। एक्टर वगैरह कराते रहते अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी से ड्राइंग। तुम दोनों के पास सच में एमबीबीएस की डिग्री है भी या नहीं? यस मैम। ये तो मजाक कर रहा है मैम। वो डॉक्टर अवंतिका तो नए हॉस्पिटल के ओपनिंग प्रोजेक्ट को संभाल रही है, बिजी है मैम। वो फिर तो यहाँ पे सर्जरी होगी नहीं फिलहाल।